आज हम आपके लिए ले आए हैं 3 ऐसी गाड़ियां जो अपने स्टाइल के लिए जानी जाती है। सबसे पहले Citroen C3X जिसको रिसेंटली रीब्रांड किया है। फिर Nissan Magnite जिसका फेसलिफ्ट वर्जन हम इस कंपैरिजन के लिए ले आए हैं। और फाइनली टोयोटा की मारुति फ्रॉन्क्स ट्विन द टाइजर। हमारा आज का मिशन है टू फाइंड द बेस्ट ऑटोमेटिक टर्बो पेट्रोल क्रॉसओवर अंडर ₹12 lakhs। अगर आप सोच रहे हो कि मारुति फ्रॉन्क्स कहाँ है, तो मैं आपको ये बता दूं कि फ्रॉन्क्स और टाइजर सेम ही गाड़ी है, तो जो कमेंट हम टाइजर के लिए करेंगे वही फ्रॉन्क्स के लिए वैलिड रहेगी। इंटरेस्टिंगली इस कंपनी में टोयोटा टाइजर सबसे लंबी और सबसे चौड़ी गाड़ी है, whereas द Citroen C3X इस कंपनी की सबसे ऊंची गाड़ी है और इसका व्हील बेस भी दोनों गाड़ियों से ज्यादा है। और अगर डिजाइन की बात करें, इन तीनों गाड़ियों में से मैग्नाइट का नैरो बॉडी और अपराइट स्टांस इसको एक ज्यादा एसयूवी लुक देता है। मुझे पर्सनली तीनों गाड़ियों का डिजाइन बहुत ही पसंद आया। आपका क्या विचार है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मूविंग ऑन। जहां Acros X और Basalt X में एक कंप्लीटली न्यू डैशबोर्ड मिलता है, C3X का डैशबोर्ड केवल कैरी फॉरवर्ड किया गया है फ्रॉम द आउटगोइंग वर्जन। इस बार Citroen ने ये नया लेदरेट पैडिंग ऐड किया हुआ है एंड अ प्रॉपर क्लाइमेट कंट्रोल कंसोल, सो द डैशबोर्ड लुक्स अ बिट मोर प्रीमियम। लेकिन डैशबोर्ड का सिंगल टोन कलर स्कीम थोड़ा सा प्लेन लगता है। मेरे हिसाब से अगर Acros का ड्यूल टोन डैशबोर्ड यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाता तो वो बेटर रहता। C3X के साथ Citroen सराउंड व्यू कैमरा ऑफर कर रही है एज एन ऑप्शनल एक्स्ट्रा, लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी पुअर है। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो ग्रिल के बाहर दिखता है, जो अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात, कैमरा की क्वालिटी और इसका जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी ख़राब है। ये एक ऐसा ऑप्शनल फीचर है जो आपको नहीं टिक करना चाहिए। C3X की सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन ड्राइवर सीट लोएस्ट सेटिंग में भी कुछ ज़्यादा ही रेज्ड है। रियर सीट में भी 3 लोग काफ़ी आराम से बैठ सकते हैं। फिक्स्ड हेडरेस्ट, मिसिंग रियर एसी वेंट्स और एक ऊंचा ट्रांसमिशन टनल C3X की कुछ कमियां हैं। बूट भी ठीक ठाक है और रियर सीट भी पूरी तरह फोल्ड हो सकती है फॉर मोर लगेज स्पेस। निसान ने मैग्नाइट के कैबिन में काफ़ी सारे सुधार किए हैं, जैसे कि ये लेदरेट यूज़ ऑन द डैशबोर्ड, ऑन द डोर्स, ऑन द सीट्स, जो इस कैबिन को एक और प्रीमियम फील देते हैं। इस अपडेट के साथ कैबिन डेफिनेटली पहले से और ज़्यादा अप मार्केट लगती है। ये नया फ्रेमलेस मिरर एक बहुत ही क्लासी एडिशन है और मेरे हिसाब से इस कैबिन का सबसे प्रीमियम एलिमेंट है। मैग्नाइट की सीट्स थोड़ी फ्लैट है और सीट कुशनिंग थोड़ा फर्म है। इस कंपनी में मैग्नाइट की बैक सीट सबसे स्पेशियस और कंफर्टेबल है, खासकर 3 अडल्ट्स के लिए। और ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसमें रियर आर्मरेस्ट मिलता है। ऑन पेपर मैग्नाइट का बूट सबसे बड़ा है और टाइजर की तरह इसकी रियर सीट्स भी 60-40 स्प्लिट फोल्ड होती है। मुझे पर्सनली टाइजर की जो सीट्स है वो बहुत ही कंफर्टेबल लगी। ये बहुत ही अच्छे से स्कल्प्ट की गई है एंड बहुत ही सपोर्टिव है। हाँ, लेकिन इसका जो सॉफ्ट कुशनिंग है उसके कारण आपको लॉन्ग ड्राइव्स में थोड़ा सा बॉडी एक हो सकता है। टाइजर का डार्क कैबिन मैग्नाइट की तरह स्पेशियस फील नहीं करता। एट द रियर टाइजर का फ्लोर सबसे फ्लैट है, लेकिन 3 लोगों के बैठने की जगह यहाँ सबसे कम है। ऑन पेपर टाइजर का बूट सबसे छोटा है, लेकिन फिर भी यूजेबल स्पेस बाकी 2 गाड़ियां जितनी ही है। तीनों गाड़ियों की फीचर लिस्ट काफ़ी सिमिलर है। टाइजर के यूनिक फीचर्स है हेड अप डिस्प्ले और पैडल शिफ्टर्स। मैग्नाइट इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसमें रियर आर्मरेस्ट मिलता है। इसके साथ अब करते हैं बात इन तीनों के ड्राइव एक्सपीरियंस की। Citroen C3X से शुरुआत करते हैं। C3X के रियर सीट में लोड सेल सेंसर नहीं है, जिसके कारण एट द स्टार्ट ऑफ एवरी जर्नी 1 से 1.5 मिनट तक इसका सीट बेल्ट वार्निंग बजेगा, इवन दो देयर इज नो वन सीटेड एट द बैक। इसका सोल्यूशन ये है कि आपको सीट बेल्ट हमेशा लगा के रखने पड़ेंगे, इवन दो देयर इज नो वन सीटेड।
इस कंपनी में C3X का जो टर्बो पेट्रोल इंजन है वो सबसे बड़ा है, डिस्प्लेसिंग 1.2 लीटर्स, जहां दूसरे इंजन्स 1 लीटर के हैं। ऑल्सो इस कंपनी में C3X का इंजन सबसे दमदार है, प्रोड्यूसिंग 110 हॉर्स पावर एंड 205 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। C3X की जो पावर डिलीवरी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आती है और इसका जो थ्रॉटल मैप है वो बहुत ही अग्रेसिव है। सो अगर आपको स्लो मूविंग ट्रैफिक को ओवरटेक करना हो, एक जेंटल डैब ही काफ़ी है एक्सीलरेटर का। ये C3 बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही प्यार से ट्रैफिक को ओवरटेक करके निकल जाएगी। और वो सेम अग्रेसिव थ्रॉटल मैप की वजह से Citroen C3X का जो फ्यूल कंजम्पशन है वो इन तीनों गाड़ियों में से सबसे हाईएस्ट है। हमारे टेस्ट में Citroen C3X की जो एफिशिएंसी है वो सबसे लो निकली, डिस्पाइट हैविंग एन इंजन ऑटोमेटिक स्टॉप स्टार्ट फंक्शन। लेकिन पर्सनली मुझे इसकी जो पावर डिलीवरी है वो बहुत ही पसंद आई। अगर आप ड्राइविंग एंथुसियास्ट हो, आप Citroen C3X के इंजन के दीवाने हो जाओगे। C3X इस कंपैरिजन की सबसे क्विकेस्ट एक्सेलरेटिंग कार है, लेकिन बाकी गाड़ियों के टाइम्स भी ज़्यादा पीछे नहीं है। Citroen के स्ट्रॉन्ग मिड रेंज के कारण इसका 40 to 100 km/h एक्सेलरेशन टाइम बाकी गाड़ियों से बेटर है। C3X का जो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है। इनफैक्ट लो स्पीड में ये थोड़ा सा जर्की फील होता है। बाकी के Citroen मॉडल्स की तरह C3X का भी जो सस्पेंशन है वो कंफर्ट की तरफ ट्यून्ड है, जिसके कारण C3X भी रास्ते के झटकों को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से निगल लेती है और पैसेंजर्स को हर समय ये बहुत ही कंफर्टेबल रखती है। राइड क्वालिटी के साथ साथ ये Citroen कॉर्नर्स में भी बहुत कॉन्फिडेंट फील होती है। मैग्नाइट का टर्बो पेट्रोल और CVT का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है। स्मूथनेस के मामले में मैग्नाइट उन दोनों गाड़ियों से काफ़ी आगे है और मैग्नाइट का परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। 0 to 100 km/h की टाइम तो अच्छी है ही, साथ ही इसका जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी बहुत ही रिस्पेक्टेबल है। हमारे टेस्ट में मैग्नाइट टर्बो CVT ने सिटी में 9.5 km/l और हाईवे पर 15.22 km/l की एफिशिएंसी डिलीवर की। लेकिन इन तीनों गाड़ियों को बैक टू बैक चलाने के बाद एक चीज़ जो उठ कर आती है वो ये है कि मैग्नाइट का जो कैबिन इंसुलेशन है वो काफ़ी वीक है। इस गाड़ी में आपको रोड एंड टायर नॉइज काफ़ी ज़्यादा आएगी, स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड टू द अदर टू कार्स। मैग्नाइट का स्टीयरिंग लाइट है, जिसके कारण ये बहुत ही इजी टू ड्राइव है। इसका सस्पेंशन सेटअप बाकी गाड़ियों से थोड़ा फर्म है, फिर भी इसकी राइड और हैंडलिंग बैलेंस काफ़ी अच्छी है। लेकिन मैग्नाइट बाकी दो गाड़ियों जितनी सॉलिड फील नहीं होती, स्पेशली जब इसे खराब रास्तों पर ले जाओ। टाइजर का इंजन इस कंपनी में लीस्ट पावरफुल है, लेकिन इसकी जो स्मूथनेस है और ड्राइवेबिलिटी है वो निसान मैग्नाइट के काफी करीब है। और रिफाइनमेंट की बात करें तो टाइजर उन दो गाड़ियों से काफी आगे है। इंजन साउंड्स और वाइब्रेशंस इस गाड़ी में बहुत ही कम आते हैं। लेकिन गुड न्यूज तो ये है कि टाइजर तीनों गाड़ियों में से सबसे फ्यूल एफिशिएंट है। इन तीनों गाड़ियों के फ्यूल एफिशिएंसी नंबर्स आपके स्क्रीन पर ये रहे। Citroen और टाइजर में ऑटोमेटिक इंजन स्टॉप स्टार्ट फीचर मिलता है। टाइजर की सिटी फ्यूल एफिशिएंसी 10.17 km/l की है। हाईवे पर मैग्नाइट और टाइजर ने 15 km/l की माइलेज डिलीवर की, वहीं Citroen ने केवल 13 km/l की एफिशिएंसी दी। टाइजर बहुत ही कॉन्फिडेंट फील होती है फ्रॉम बिहाइंड द व्हील और इसकी राइड भी काफ़ी कंफर्टेबल है एट ऑल स्पीड्स। वर्डिक्ट पर आने के पहले ये रहे इनके प्राइसेस। Citroen C3X Turbo 80 केवल एक ही फुली लोडेड वेरिएंट में अवेलेबल है एट ₹9.05 लाख। मैग्नाइट टर्बो CVT के प्राइसेस 9.14 लाख से शुरू होते हैं और जाते हैं ₹10.75 लाख तक। इस कंपैरिजन की सबसे महंगी गाड़ी टोयोटा टाइजर टर्बो 80 है, जिसका स्टार्टिंग प्राइस मैग्नाइट के टॉप वेरिएंट से भी ज़्यादा है
और इसका जो टॉप वेरिएंट है वो C3X से 3 लाख रुपए महंगा है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, Citroen C3X एक बेहतरीन वैल्यू प्रोपोजिशन है। और अब बात करते हैं वर्डिक्ट की। Citroen C3X का अग्रेसिव प्राइसिंग इसको एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज बनाता है। अगर आप प्योरली परफॉर्मेंस के लिए या फिर राइड कंफर्ट के लिए गाड़ी ले रहे हो, Citroen C3X एक बेहतर ऑप्शन है। फिर बात करते हैं Nissan Magnite की, जिसका इंजन और गियरबॉक्स इस कंपनी में सबसे स्मूदेस्ट है। ओवरऑल Nissan Magnite एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है जो स्पेशियस भी है और वेल इक्विप्ड भी। द थिंग इज दैट द मैग्नाइट बहुत ज़्यादा सॉलिड फील नहीं होती, जिसके कारण ये उतनी ज़्यादा स्पेशल फील नहीं होती। और अंत में बात करते हैं टोयोटा टाइजर की, जो कि इस कंपनी में सबसे ज़्यादा महंगी गाड़ी है। बट महंगी होने के साथ साथ इट ऑल्सो डिलीवर्स दैट प्रीमियम एक्सपीरियंस। बात हो रिफाइनमेंट की या फिर फ्यूल एफिशिएंसी की, स्पेस की या फिर कंफर्ट की, टोयोटा टाइजर आगे निकल कर आती है। सो अगर आप अपना बजट थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो तो टोयोटा टाइजर इज द वन टू गो फॉर इट्स ओवरऑल वेल राउंडेडनेस।